नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत्य विधि की इस क्लास में अपकृत्य विधि से संबंधित सामान्य बचाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन बचावों से पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था राज्य के कृत्य, और राज्य के कृत्य के बाद हमने पढ़ा थे न्यायिक कृत्य, न्यायिक कल्प कृत्य पढ़ लिए हमने, एवं कार्यपालिकीय कृत्य भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे देवीय कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड। सर फ्रेडरिक पोलक ने देवी कार्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: एक्ट ऑफ गॉड इज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस so unexpected that no human foresight or skill could reasonably be expected to anticipate it. देवी कार्य प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित प्रवर्तन को कहते हैं, जिनका पूर्वानुमान किए जाने की प्रत्याशा किसी भी दूरदृष्टि वाले या कौशलपूर्ण मनुष्य से युक्तियुक्त रूप से नहीं की जा सकती। देवीय कार्य एक्ट ऑफ गॉड की प्रतीक्षा तभी उपलब्ध होती है जब उसकी निम्न दो शर्तें पूरी हो जाती हैं: घटना प्राकृतिक शक्तियों के कारण घटित हुई हो, घटना असामान्य हो और ऐसी हो जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता हो, अथवा जिसे युक्तियुक्त ढंग से सुरक्षा नहीं की जा सकती हो। अतः वह कार्य जिनका स्रोत प्राकृतिक शक्तियाँ हैं और जिनके संबंध में किसी भी मानव अभिकरण से नहीं है, देवकृत्य कहे जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवकृत्य वो जो है वो कृत्य हैं जिनकी कल्पना मानवीय सोच से परे है और जिनका स्रोत प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। यानी कि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न ऐसा कार्य जो मानवीय सोच से परे हो एवं उससे जो नुकसान कारित किया गया हो, उसके बारे में कोई भी सामान्य व्यक्ति ने कोई भी पूर्वानुमान नहीं किया होगा। अब इससे संबंधित मुख्य वाद जो है वो है सरस्वती भाई वर्सेज ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा एवं अन्य। इस वाद में जहाँ सड़क पर एक बिजली का खंभा गिर गया एवं बिजली के तार के स्पर्श से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यह तर्क कि आंधी तूफान नहीं आता तो खंभा नहीं गिरता माना नहीं गया। अधिकारियों से अपेक्षा की गई थी कि वैसे खंभों को इस प्रकार स्थापित करें कि विद्युत धारा के साथ न गिरें। ईश्वरीय कृत्य का बचाव स्वीकार नहीं किया गया। अतः वे कार्य जिनका स्रोत प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जिनका संबंध किसी मानव अभिकरण से नहीं है, देवी कृत्य कहे जा सकते हैं। ऐसे ही निकोलस वर्सेज मार्शलैंड के वाद में प्रतिवादी की भूमि पर 3 कृत्रिम झीलें थी। उसमें पानी एक प्राकृतिक स्रोत से आता था। असामान्य वर्षा के कारण झीलें भर गई और पानी उनके कगारों को तोड़कर वादी की भूमि पर बहने लगा। पानी के बहाव में वादी के 4 पुल बनाने के सामान बह गए। ये निर्णय हुआ कि प्रतिवादी यानी कि मार्शलैंड का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि उक्त घटना एक दैवीय दुर्घटना थी, इसका पूर्वानुमान प्रतिवादी नहीं कर सकता था। उच्चतम न्यायालय ने डिवीजन कंट्रोलर KSRTC वर्सेज महादेवन शेट्टी के वाद में देवीय कृत्य को समझाते हुए कहा कि
देवीय कृत्य पूर्णतया प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है, उसमें मानवीय दखलंदाजी नहीं होती। आधुनिक काल में इस बचाव की परिधि बहुत ही सीमित होती जा रही है। उदाहरणार्थ, ग्रीनक कॉरपोरेशन वर्सेज कैलिडोनियन रेलवे के बाद में ग्रीन कॉरपोरेशन ने एक प्रवाह के तल पर एक कृत्रिम झील बनवाया, जिसके प्रयोजन के लिए उन्हें स्रोत की दिशा बदलनी पड़ी। असाधारण वर्षा के कारण प्रवाह से तालाब ऊपर तक भर गया तथा उसके ऊपर से पानी बहकर सार्वजनिक सड़क पर आ गया। वादी की संपत्ति को इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी क्षति पहुंची। यदि सोते की दिशा न बदली होती तो पानी प्रवाह में बह गया होता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी दायी है, क्योंकि वर्षा दैवीय कृत्य नहीं, वैज्ञानिक आविष्कारों एवं उपकरणों की सहायता से अब ऐसी दुर्घटना के बारे में पूर्वाज्ञान हो जाता है, जिसके बारे में प्राचीन काल में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इस बचाव के लिए किसी प्रकार की घटना से नुकसान होना साबित करना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये साबित करना होगा कि उस स्थान विशेष के पर इस स्तर की प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती। जैसे कल्लू राम हेमचंद्र के बाद में प्रतिवादी की दीवार ढह जाने के कारण वादी के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। प्रतिवादी का ये कथन कि ऐसे दैवीय कृत्य के कारण हुआ है, क्योंकि उस दिन 2.66 इंच वर्षा हुई थी, नहीं माना गया। न्यायालय ने वर्षा की इस मात्रा को दैवीय कृत्य नहीं माना, क्योंकि वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होना साधारण बात है। एक वाद में पंजाब उच्च न्यायालय ने ये बचाव स्वीकार नहीं किया, जहाँ की ड्राइवर की नींद आने के कारण गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। रामलिंगा नादर बनाम नारायण के बाद में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों के एक झुंड द्वारा की गई आपराधिक कार्रवाई दैवीय कृत्य नहीं कही जा सकती। इस प्रकार हमने देखा कि दैवीय कृत्य से अभिप्राय दैवीय कार्य प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित परिवर्तन का है, जिनके पूर्व अनुमान किए जाने का कोई भी प्रत्याशा नहीं है। किसी भी दूरदृष्टि वाले या कौशलपूर्ण मनुष्य से युक्ति रूप से नहीं की जा सकती। दैवीय कार्य की प्रतिष्ठा तभी उपलब्ध होगी जब 2 बचाव होते हैं। बचाव ये है, घटना प्राकृतिक शक्तियों के कारण घटित हुई हो, घटना असामान्य हो और ऐसी हो जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता हो, अथवा इसमें युक्तियुक्त ढंग से सुरक्षा नहीं की जा सकती हो। इस प्रकार हमने देखा कि जो दैवीय कृत्य है वो दैवीय कृत्य मानवीय शक्तियों से परे कार्य होता है, और जो कार्य है वो मानव की शक्तियों से बाहर होता है। और जो दैवीय कृत्य हैं उसमें परिणामों के बारे में किसी को भी पूर्वानुमान नहीं हो सकता है। इस तरीके से दैवीय कृत्य अपकृत्य का बचाव के रूप में काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात एक बार वापस दोहरा देता हूँ। सरस्वती पाराभाई वर्सेज ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा राज्य, इसमें बिजली का खंभा गिरने से जो मृत्यु हुई थी उसको प्राकृतिक आपदा न मानते हुए मानवीय कार्य माना गया। निकोलस वर्सेज मार्सलैंड में
असामान्य वर्षा के कारण जो जल स्रोतों से पानी बहकर वादी की भूमि को बहा के ले गया, उसको प्राकृतिक कार्य देवी कृत्य मानते हुए उसको दायित्व नहीं माना गया। जबकि ग्रीनक कॉर्पोरेशन वर्सेस कॉलिडियन के रेलवे के बाद में जो कार्य था उसको वैज्ञानिक और सामाजिक मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य मानते हुए उसको देवी कृत्य न मानते हुए सामान्य कृत्य माना और दायी ठहराया गया। धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ेंगे पैतृक संबंधी प्राधिकार एवं आवश्यकता के कार्य।